नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निराली मोदी। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड योर एक्ने बडी। सो टुडे दिस इज अ लास्ट वीडियो ऑफ द सीरीज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एक्ने। तो आज का टॉपिक है मिथ्स वर्सेस फैक्ट। तो सबसे पहले बहुत सारे पेशेंट्स हमको पूछते हैं और समाज में भी बहुत सारी गैर मान्यताएं फैली हुई है पिंपल्स को लेके, उसके ट्रीटमेंट्स को लेके। विल बी वेरी हैप्पी टू बर्स्ट ऑल द मिथ्स। और आपको भी अगर कोई भी मिथ्स है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो चलते हैं, अपने देखते हैं कौन कौन से मिथ्स हैं। सो द फर्स्ट मिथ इज एक्ने अकर्स ड्यू टू डर्टी स्किन। तो भाई किसने बोला? मैंने तो इतना देखा है कि पिंपल जिसको होता है ना, वो बार बार फेस ही वॉश करता रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डर्टी स्किन की वजह से पिंपल नहीं होता है। हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, एक्ने पार्ट 1 पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्ने। आप प्लीज उसको देख लें, बट कंसाइसली बता देती हूँ। तो एक्ने 4 चीजों की वजह से होता है। 1 इज योर हार्मोनल ट्रिगर, सेकेंड थिंग इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने, थर्ड थिंग इज कैरेटिनाइजेशन मतलब एक्सेसिव स्किन पाइलअप या ब्लॉकेज, एंड द फोर्थ थिंग इज इन्फ्लेमेशन या रेडनेस। तो इन चारों की वजह से बॉडी में ऑयल ब्रेकआउट्स होने लगते हैं और दैट लीड्स टू एक्ने। सेकेंड मिथ इज ईटिंग ऑयली फूड कॉजेज एक्ने। ये पार्शियली सही है, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन साइंटिफिकली। तो ऑयली फूड जब आप कंज्यूम करते हो तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए आपका इंसुलिन यूटिलाइज होता है, एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ट्रिगर होते हैं। नाउ ऑल दीज थिंग्स विल अगेन ट्रिगर योर एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन, और उसकी वजह से एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन उन लोगों को होगा जिनको जेनेटिकली ही उनकी बॉडी में ऑयल ग्लैंड ज्यादा है। तो दोज पीपल हैविंग जेनेटिक प्रोफाइल, ईटिंग बैड फूड एंड नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देयर स्किन विल एंड अप हैविंग एक्ने। होप दिस हेल्प्स। एंड थर्ड थिंग इज मेकअप कॉजिंग एक्ने। ऑफ कोर्स उसके भी 2 एस्पेक्ट हैं। मेकअप इटसेल्फ कैन कॉज, and the second thing is wrong application of the makeup can cause. Now many indigenous molecules in the makeup like silicone और paraben, वो क्या करते हैं कि स्किन की बैरियर को डैमेज करने लगते हैं, डिसरप्ट करने लगते हैं। Now this also depends on how frequently you apply और how long do you apply. उसकी वजह से पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं and that leads to breakout the next day. दूसरा एस्पेक्ट है आपके मेकअप टूल्स, आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स, योर स्क्रब्स, ऑल दीज थिंग्स विल ऑल्सो हैव सम बैक्टीरियल और मोल्ड्स ग्रोइंग ऑन देम। तो आप उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हो, सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, फ्रीक्वेंट यूजेज कर रहे हो, या डिफरेंट लोगों में उसको यूज हो रहा है, तो फिर वो चीज एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ द बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स टू यू, और फिर वो आपके ऑयल ग्लैंड्स में जाके एक्ने कर सकता है। उसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है। आप अपने प्रोडक्ट खुद के चूज करो, आपको जो सूट कर रहे हैं वो करो, उसको मिनिमल टाइम तक मेकअप एप्लीकेशन रखो, एंड डोंट शेयर ऑल द ब्यूटी आर्टिकल्स यू यूज। प्रैक्टिकल, फेयर इनफ। सो वो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एक्ने नीड्स ओनली क्रीम्स। ये बहुत लोगों को दिमाग में है कि मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, मैं तो गोली ही नहीं खाऊंगी। तो प्लीज आप उससे दूर रहिए। ओनली क्रीम्स विल नॉट वर्क। प्राइमरीली ग्रेड 1 ग्रेड 2 में एक्सट्रैक्शन इज कंपल्सरी। Isotretinoin is also compulsory if you want to achieve a long lasting results. I have also mentioned this in my previous videos of all the molecules. बिकॉज आप अगर प्रोटोकॉल ही नहीं समझोगे तो आप क्रीम लगाते जाओगे, थोड़े टाइम तक वो सबसाइड होगा, वो चला नहीं जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट ऑल 3 थिंग्स टुगेदर, द ट्रीटमेंट, द टैबलेट एंड द क्रीम्स वर्क टुगेदर टू ट्रीट द एक्ने। सो द लास्ट इज सन एक्सपोजर हेल्प्स एक्ने। आई डोंट नो ये कहाँ से आया। सन एक्सपोजर हैज नथिंग टू डू विथ योर एक्ने। ऑल्दो सन एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से ऑयल प्रोडक्शन, स्वेटिंग, डर्ट, वो सब हो जाता है। दूसरा कि सन एक्सपोजर की वजह आपके पिगमेंटेशन डार्क हो सकते हैं। सो ऑल दीज हैव सपोर्टिव बट नो साइंटिफिक बैकअप। एक्ने इज ओनली फॉर टीनेजर्स। बिगेस्ट प्रॉब्लम, एक्ने टीनेजर्स में तो होता ही है बिकॉज ऑफ ऑयल या प्यूबर्टी सर्ज, बट नाउअडेज n number of perimenopausal female
like female of 40s age are seeing hormonal disruption or mandibular acne. Those female having acneiform lesion, pimple on the jawline and hair on the chin are classical examples of your hormonal disbalance. तो सिर्फ टीनेजर्स में नहीं होता है, एक्ने कैन अकर इन द टीनेजर. सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस एंड इन द पेरीमेनोपॉजल एज. और ट्रीटमेंट तीनों की ही डिफरेंट भी आती है और ट्रीटमेंट करवाना जरूरी भी है, अदरवाइज इट लीड्स टू प्री मेच्योर एजिंग साइंस इन द पेरीमेनोपॉजल फेज. सो मेक श्योर अगर आपको पेरीमेनोपॉजल एज में 40s की एज में एक्ने आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट करवाए. अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पिंपल आ रहे हैं तो भी उसका ट्रीटमेंट ले ले. ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट ही नहीं ले सकते हो, हम उसको आपको सेफ वे में डिलीवर करके देंगे ट्रीटमेंट. एंड टीनेजर्स में तो ऑफ कोर्स करना ही है टू प्रिवेंट पिगमेंटेशन एंड स्कारिंग. सो पॉपिंग पिंपल्स हेल्प्स टू हील फास्ट. ऑफ कोर्स गलत बात है, हमने सबने सुना है कि पिंपल फोड़ोगे तो खड्डा पड़ जाएगा. अब उसको मैं ना आपको साइंटिफिकली समझाना चाहती हूँ. पिंपल फोड़ोगे मतलब उसके अंदर जो पस है वो बाहर निकल आएगा. अगर आप हाथ से फोड़ोगे तो आपके नाखून में भी बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ऑलरेडी रहते हैं. आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया, फंगस दोनों रहते हैं. तो जब आप पिंपल को मैन्युअली फोड़ते हो तो उसके अंदर जो पस एंड बैक्टीरिया है वो आजू बाजू के एनवायरनमेंट में ओपनली चले जाएंगे. अब वो दूसरे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को इन्फेक्ट करेंगे, वहां पे नया पिंपल जनरेट करेंगे. तो इसीलिए आपको पिंपल खुद से नहीं फोड़ना है, ना ही उसको स्क्रैच करना है. जब भी आप ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को स्क्रैच करते हो, नाखून से खुरेदते हो, तो वो खुद भी पिगमेंटेशन एंड स्कार बना देता है. दूसरी चीज, जब भी आपने पिंपल फोड़ दिया और फिर जैसे हमने बोला कि हम उसके अंदर एंटी एक्ने कॉकटेल डालते हैं, भरते हैं ताकि स्कार ना पड़े, वो आपके पास घर पे नहीं है तो खड्डा पड़ेगा ही पड़ेगा. इसीलिए जो पुराने सब बोलते थे ना कि पिंपल फोड़ने से खड्डा पड़ता है, उसी की वजह से पड़ता है. तो पिंपल को फोड़ना चाहिए नहीं. बट हम जब क्लिनिक में आते हैं तो हम खुद ही ये प्रेफर करते हैं कि जो भी कचरा एज इन ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल आप लेकर आए हो उसको हम ही डिसरप्ट कर दे, सारे खराब खत्म कर दे और उसके अंदर एंटी एक्ने जेल भर के दे. द वैल्यू इज ऑफ द एंटी एक्ने जेल. So to summarize, the acne is a medically treated condition. उसके अंदर बहुत सारे myths होते हैं, facts होते हैं. आई होप मैंने जो commonly present है वो सारे आपको समझा दिए हैं, समझ में आए, ऐसी लैंग्वेज में बताने की ट्राई करी है. Still, if you have any queries, you can comment us in the comment box. We'll be happy to help, and we also do online consultation. If you or anybody near you needs any of the skin, hair, nail related consultation, please feel free to reach out to us. I'll see you in the next series. Till then, take care. Bye bye. Thank you.